नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर के नए यूट्यूब चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका हम क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक भूदान यज्ञ या भूदान आंदोलन को हम समझाएंगे और बताएंगे कि भूदान यज्ञ या भूदान आंदोलन से आप क्या समझते हैं। इसका जिक्र करेंगे बारीकी के साथ और क्यों आवश्यक है आपके लिए ये भी बताएंगे। तो सवाल लिख लें फिर बात करें। प्रश्न है, भूदान यज्ञ या आंदोलन कहिए से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। भूदान यज्ञ, पहले शाब्दिक विश्लेषण कर दें इसका। भू मतलब भूमि, भूमि आप जानते हैं, जमीन, धरती, धरा, वसुंधरा, जितना कह लो, भू, भूमि, धरा, धरती, वसुंधरा, ये तो सब पृथ्वी का सारा पर्याय है और आप परिचित भी हो। आपको विशेष कहने की आवश्यकता नहीं, कारण कि मेरे यहाँ जो भी प्रेजेंट स्टूडेंट होते हैं सब तो काबिल ही रहते ज्यादातर, क्योंकि मैट्रिक से ऊपर ही लोग रहते हैं। फिर इसके पर्याय तो बहुत सारे होते हैं, उससे आप परिचित हो। तब भू का अर्थ भूमि, जमीन, पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, कुछ भी लो, लेकिन यहां जमीन या भूमि लो। दान, दान का मतलब क्या होता है? किसी को दे देना, किसी को दे देना। कैसे दे देना? निस्वार्थ भाव से दिया गया चीज। अब उसमें स्वार्थ नहीं छिपा होना चाहिए। अगर किसी को कुछ दे रहे हैं और आपका स्वार्थ अगर छिपा हुआ है देने के बदले में, तो उसको दान की श्रेणी में कभी नहीं लेंगे। ये बात जान लीजिए। निस्वार्थ भाव से किसी भी संपत्ति को अगर किसी को दे दिया जाए, निस्वार्थ भाव से अपनी संपत्ति का कुछ भाग अगर किसी को दे देते हैं, जिसमें आपका कोई लोभ, लालच, लिप्सा छिपी हुई नहीं हो, तो उसे कहेंगे दान। जब ये दान हो गया, यानी जमीन का दान, और इसके लिए जब जमीन का दान किया गया तो एक ऐसा हो गया, एक यज्ञ समारोह हो गया, यज्ञ के जैसा हो गया। कोई भी यज्ञ करते हैं, एक पवित्र चीज होती है, पवित्र काम होता है, तो ये पवित्र काम ही था। और इसको चलाने वाले थे, आप आचार्य विनोबा भावे का नाम सुना होगा। विनोबा भावे ने ही इस यज्ञ को, इस आंदोलन को चलाया था। क्यों चलाया? क्या जरूरत था चलाने का? आपको ये जानना चाहिए कि जब हम गुलामी स्टेज में थे तो हमारा शोषण हो रहा था। गुलामी से जब आजादी
मिली, गुलामी के बाद जब आजादी मिली। लेकिन मैं एक बात बता दूं थोड़ा सा कि शोषण तो लगातार हुआ है, लेकिन जो शोषण अंग्रेजी हुकूमत में हुआ वह किसी दूसरे काल में नहीं हुआ। अंग्रेजी हुकूमत में काफी शोषण हम लोगों का, व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, पूरा का पूरा चरमरा गई, कारण कि यहां से धन संपत्ति लूट के ले जाता था, हमारा देश खाली पड़ गया। अब यहां पर जब आजादी मिली तो बड़ी विकट विकट समस्याएं आ गई, भूखमरी की समस्या, बेरोजगारी की, बहुत सारी समस्याएं। अब उसमें भी क्या हुआ कि कुछ लोगों के पास काफी जमीन, कुछ लोगों के पास कुछ है ही नहीं, कुछ लोगों के पास जरूरत से ज्यादा जमीन था, कुछ लोगों के पास नहीं। इसी में समानता स्थापित करने के लिए कुछ न कुछ लोगों का, जो त्यागी समाज के महापुरुष होते हैं, उनमें सोच जगती है कि भाई इसका सॉल्यूशन किस प्रकार किया जाए, इसका समाधान किस प्रकार किया जाए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबका हित हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। इसी के तहत इस यज्ञ को आचार्य विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया, जिस यज्ञ का नाम भूदान यज्ञ। अब इसमें बड़े बड़े काश्तकार, भूपतियों या खेतीहरों से रिक्वेस्ट किया गया, आग्रह किया गया कि आप अपने अपने भूमि का कुछ अंश इस यज्ञ में दान करें। इस भूदान यज्ञ जो है कुछ दान करें, यानी कि दबाव नहीं दिया गया, स्वेच्छा से दान करें। और दान मैं अपने लिए नहीं ले रहा, भूदान यज्ञ कमेटी बनी, उस कमेटी को दान करना था। इस कमेटी में जो दान में लिए जाएंगे भूमि, वो भूमि क्या किए जाएंगे, तो गरीब दीन दुखियों में बांट दिया जाएगा, ताकि उनका भी दिल खुश हो, उनका भी दिल प्रभावित हो, मेहनत और लगन से खेती करेंगे, उनको भी जीने का अधिकार है। जो आप चाहो तो किसी का कल्याण कर सकते हो। इस तरह का अभियान चलाया गया, और इस तरह के अभियान चलाने के बाद बहुत सारे, उनके आह्वान पर, विनोबा जी के आह्वान पर, पूरे देश में काफी इसके प्रति एक आकर्षण बना कि नहीं, हमें भी दान करना चाहिए। एक होड़ सी मच गई कि हम जमीन दान करेंगे, हम किसी का कल्याण करेंगे। इसमें दो भावना थी कि भाई सबको जीने का अधिकार है, अगर थोड़ा थोड़ा में हेल्प सारे लोग कर दें तो फिर धीरे 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 हमारा देश खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। ये पर्पस था, यही पर्पस से वो कलेक्ट किया गया था। समाज कल्याण सबसे बड़ा कल्याण होता है, समाज का उत्थान सबसे बड़ा उत्थान होता है। जहां समाज कल्याण और समाज उत्थान की बात होती है, वो राज्य, वो गांव, वो देश अमन चैन की स्थिति में जीवन जीता है। अगर मुट्ठी भर लोगों के पास अगर धन सिमट कर रह जाए तो फिर असमानता होगी, और असमानता क्या होती है, असमानता ही खास करके समाज में बुराइयों को जन्म देती है। ये बुराइयां, सामाजिक बुराइयां से आप परिचित हो, चोरी, डकैती, हत्या, आतंकवाद, ये सब का पनपना कहां से शुरू होता है, असमानता की वजह से, बेरोजगारी के वजह से, गरीबी के वजह से, भूखमरी के वजह से
ये सबसे इसका जन्म होता है। कहीं ना कहीं अगर खराब चीजों का जन्म हुआ, कहीं ना कहीं अश्लील तत्वों का जन्म हुआ, तो इसके पीछे सोच के देखो कि जिम्मेवार कौन है। आपके सोच में बहुत सारी बातें आएंगी और पता चलेगा कि जिम्मेवार कौन है। अरे इसके लिए हम जिम्मेवार हैं। हमने केवल अपना स्वार्थ देखा है, हमने परमार्थ की भावना को अलविदा कह दिया है। तो फिर डाटा किसके यहां डाला जाएगा? हमारे यहां, आपके यहां? फिर क्योंकि सभी नागरिक, सभी ईश्वर की संतान हैं और सबको जीने का अधिकार है। कहीं कमजोरी है, इसी अभियान के तहत विनोबा भावे का ये आंदोलन जो चल रहा था, बड़ा तेजी से इसमें भूमि दान किया जा रहा था। बहुत सारा दान लिया गया, दान कमेटी बनी, उस कमेटी के अंदर ये जमीन, ढेर सारा जमीन कलेक्ट हुआ। और जब जमीन कलेक्ट हुआ, मैं एक आंकड़ा दे दूं कि लगभग 40 लाख एकड़ जमीन कलेक्ट किया गया। इसके तहत कितना जमीन कलेक्ट किया गया? 40 लाख एकड़। और 40 लाख एकड़ ऐसे जमीन को ये कहां से हासिल किया गया था? भूपतियों से, काश्तकारों से, बड़े बड़े रैयतों से, जो स्वेच्छा छीन नहीं लिया गया था, दान के रूप में लिया गया था। और दान कहां करना था? कमेटी को दान करना था। कमेटी में लोग दान दे रहे थे, अब बड़ी हौसला से दान दे रहे थे। 40 लाख एकड़ जमीन कलेक्ट किया गया। अरे देश में तो बहुत सारे राज्य हैं, तब हम अपने राज्य की बात करें, बिहार की बात मैं करता हूं। बिहार में भी कलेक्ट किया गया होगा। तो बिहार में जो कलेक्ट किया गया, तो आपको एक बात दिमाग में रखना चाहिए, बिहारी हर काम में आगे रहता है, चाहे वो नॉलेज के मामले में हो। सबसे ज्यादा आईएएस बिहार ही पैदा करता है, सब माने हर मामले में, अरे सर्वोत्तम मामले में और कमजोर मामले में बिहार सबसे आगे। ये सबके पास उस टाइप की बुद्धि। अब यहां आंदोलन चला, इस आंदोलन में बिहार का आंकड़ा था कि 21.25 लाख एकड़ अकेला बिहार दिया था। पूरा देश का आंकड़ा मैं 40 लाख एकड़ बताया। 40 लाख एकड़ ये दान मिल गया था। इतना ये देश में मिला था, पूरे देश में। अकेला बिहार जो है 21.25 लाख एकड़ अकेला बिहार में मिला था। बिहार के लोग दान किए थे। गणना करिए, 21.25 लाख। दाने में भी बिहार कमजोर नहीं है। हमने कहा नहीं कि हर मामले में, भ्रष्टाचार का मामला हो उसमें बिहार आगे, टॉपर का मामला हो उसमें भी बिहार आगे, दान की बात हो उसमें भी बिहार आगे, यानी बिहार सब में आगे। तो अब इसमें हुआ क्या कि अब एक कलेक्ट जो किया गया, अब एक कलेक्ट
इतना लाख एकड़ जो भूमि कलेक्ट की गई। अब बिहार की मैं बात बता दूं तो बिहार विधानमंडल में एक कानून पारित किया गया। उस बिहार विधानमंडल से एक कानून पारित किया गया। उस कानून का नाम था बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम। लिख देते हैं बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 ये पारित हो गया। बिहार विधानमंडल से एक कानून बन गया। बिहार विधानमंडल से कानून बनने का मतलब है कि विधानसभा से भी पारित हो गई और विधान परिषद से भी पारित हो गई और कानून का रूप ले लिया। जो जमीन कलेक्ट किया गया था, जमीन जो कलेक्ट किया गया था, यह जमीन, अब इस जमीन को कानूनी मान्यता प्रदान करना था कि बिहार के गरीब लोगों को, बेघर लोगों को या खेती करने वाले कमजोर को के बीच में ये जमीन बांटना है, तो कानून के तहत बांटना था। और कानून के तहत बांटना यानी भूपतियों से जमीन लेकर उतना उनके जमीन में से माइनस किया गया और तब ये कानून बनाया गया। इस कानून के बाद उस गरीबों के नाम से अस्थाई बंदोबस्त कर दिया। सरकार ने क्या किया? अस्थाई बंदोबस्त कर दिया। और अस्थाई बंदोबस्त जब हो गया तो हौसला के साथ अब घर भी मिल गया, कुछ जमीन भी, खाने पीने के लिए, खेती करने के लिए कुछ जमीन मिला। सरकार उनको ठोस बना दिया, एक मजबूती के साथ काम किया, मजबूती मिली। और ये खास करके यह रीजिंग जो था, ये रीजिंग बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम आपको जानकारी होगा ही, श्री कृष्ण सिंह। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें, साधारण योगदान नहीं रहा। गरीबों का उत्थान उनका मिशन था। और एक और बात बता दें, विनोबा भावे के इस आंदोलन को, इस जग को, इस पवित्र जग को बिहार में तेजी से आगे डेवलप करने का दायित्व, ऐसे तो असर पूरे देश पर पड़ा था, लेकिन जयप्रकाश नारायण का नाम हम अगर न लें तो शायद ये सवाल अधूरा रह जाए। कर्मठ समाज सेवी और गरीबों के लिए कल्याणकारी जुझारू लीडर जयप्रकाश नारायण जी का त्याग इस भूदान यज्ञ में भुलाया नहीं जा सकता। कितना बड़ा त्याग था, एक आंदोलन, उनका भी आंदोलन, और इस आंदोलन में 4 चांद लग गया। विनोबा जी द्वारा स्टार्ट किए गए आंदोलन को बहुत ऊंचाई तक अगर ले जाने वाले कोई समाजसेवी अगर थे, बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े नेता थे, जिनमें स्वार्थ की भावना नहीं थी, निस्वार्थ भावना से आगे चलने वाले लीडर, आज वे लोग मरकर भी अमर हैं। नाम ले रहे हैं, जब जब क्लास लेते रहेंगे
नाम लेते रहेंगे तो क्या होता है? कीर्ति जस्य सजीवति, जिसकी कीर्ति जीवित है वह व्यक्ति जीवित है। अभी नाम लिया विनोबा भावे का नाम, अभी नाम लिया जयप्रकाश नारायण का नाम, इनकी कीर्ति जीवित है। ये व्यक्ति मरकर भी आज जीवित है। हाँ, कारण कि उनका त्याग बहुत बड़ा है। और कोई व्यक्ति आज के डेट में जीवन काल में ही मर जाता है, जीवित है लेकिन मरे हुए के समान। ये लोग मर गए लेकिन आज भी जीवित है। जैसी ने लिखा, धनी सो पुरुष जस कीरति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। फूल तो मर जाता है, उसकी सुगंध कभी नहीं मरती। और ये आंदोलन जो चलाया गया, एक तो गरीबी दूर करने का एक बहुत बड़ा माध्यम था और सबको पेट भरने का एक बहुत बड़ा रास्ता था, और समाज में एक प्रेम की भावना का प्रसार भी करना था कि सामाजिक स्तर पर भावना कैसी हो? प्रेम की भावना, सहयोग की भावना, समर्पण की भावना, त्याग की भावना। ये आंदोलन, यही इस आंदोलन का गुड फैक्टर है, ये तत्व है, आवश्यक तत्व। अब प्रेम की भावना की बात, समाज को हम प्रेम के सूत्र में अगर बांधते हैं तो आज ये धरती स्वर्ग है। क्योंकि प्रेम की परिभाषा आपने देखा, प्रेम की बात अगर कोई लेता हो तो कबीर ने कहा कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम अपने आप में बहुत पावरफुल चीज है। तब दिनकर की बात ले लें। दिनकर ने कहा, लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गान प्रेम का गाता चल। लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी ये धरती जरूर आंसू के कण बरसाता चल। ये पावरफुल, यही तो प्रेम है। और ये प्रेम का इजहार कर रहा था ये आंदोलन, ये सामाजिक उत्थान कर रहा था, समाज में सामंजस्य की भावना को बढ़ा रहा था, गरीबी उन्मूलन का एकमात्र बेस बन गया था, बेघर को घर मिल रहा था, गरीबों को भोजन करने के लिए जमीन मिल रहा था कि भाई जमीन में उत्पादन करके भोजन करो, उनके पास कोई उपाय नहीं था। इस तरह का प्रेम का इजहार था। अपने लिए विनोबा जी इस जमीन को कलेक्ट नहीं कर रहे थे। यही तो प्रेम है। और इसमें हमने जयप्रकाश नारायण जी का नाम भी लिया। बड़े त्यागी लीडर, इतना त्याग कि जितना उनके लिए शब्द मैं बोल दूं कम है। अब मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। ये तो अधिनियम पारित हो गया। अधिनियम पारित होने के बाद में भूपतियों से जमीन जो दान किया गया था उसको कलेक्ट करके और उनके जमाबंदी से हटा दिया गया और अस्थायी बंदोबस्त जिनको दिया गया उन गरीबों के नाम से अस्थायी बंदोबस्त किया गया कि ताकि इन पर अब पूरा अधिकार। मैं एक और बात बताना चाहूंगा, 2-4 पॉइंट इस पर बोलना चाहूंगा। सरकार ने भू सुधार के लिए बहुत सारे काम किए, बहुत सारा वर्क हुआ। जैसे भू हदबंदी कानून, बटाई बिल पर भी ये भू सुधार की ही बात है। बटाई बिल का प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था, बहुत बड़ा विरोधाभास हुआ, थोड़ा सा उसको पेंडिंग में रखा गया। भू हदबंदी कानून, इसमें क्या था? ये भी लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। हदबंदी कानून में थोड़ा सा, ऐसे हदबंदी कानून पढ़ाएंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, और बटाई बिल का विश्लेषण करेंगे तो उसमें भी टाइम लगेगा, कारण कि ये सब भी कारगर प्रयास है। लेकिन मैं उस पर ज्यादा टाइम देना नहीं चाहूंगा। हो सकता है कि अलग से क्लास ले लूं भू हदबंदी कानून पर और बटाई बिल पर।
मैं इसको थोड़ा सा भू हदबंदी कानून को एक आध दो लाइन में मैं बता दूं कि भू हदबंदी कानून जो था उसमें सरकार ये देख रही थी कि कहां कहां जमीन यूं ही पड़ा हुआ है, उस जमीन को कलेक्ट किया। उसने कलेक्ट किया तो जमीन का कलेक्शन जो किया गया इंडिया में वो 72.2 लाख हेक्टेयर, लाख एकड़, इतना जमीन मिला। और इतना जमीन जो मिला इसको भी बांट दिया गया 7वीं पंचवर्षीय योजना तक। इस जमीन को 45.5 लाख एकड़ इसमें से बांटा गया। धीरे धीरे इसका प्रोसेस जारी है। भू हदबंदी कानून से भी बहुत गरीबों को लाभ मिला। ये सब लैंड रिफॉर्म का ये सब पॉइंट सब है। यहां इस आंदोलन से भी, ये आंदोलन तो अपने आप में, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उस सब का भू हदबंदी कानून हो, बटाई बिल हो, तो कहीं ना कहीं तो इसी आंदोलन से कुछ ना कुछ सीखा गया कि भाई हम सामंजस्य कैसे स्थापित करेंगे। ये देखा गया। ज्यादा विश्लेषण अब करना नहीं चाहेंगे, हम समझ रहे हैं कि इन चीजों को आप समझ गए होंगे। लेकिन मैं थोड़ी सी बात और कर लूं कि आप अब ये अधिकार दिया गया कि गरीब को जो जमीन दे दिया गया है वो अब गरीब से, हालांकि बहुत लोग क्या करने लगे कि गरीब से जमीन झपटने लगे। अब आज भी बहुत सारे भूदान जग का, जब केवाला आप कराने जाओगे तब विनोबा भावे के भूदान जग से वंचित जमीन इसलिए लिखा जाता है कि भूदान जग के जमीन को खरीदना गुनाह है, आप उसको न खरीदें। अगर खरीदते हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर में कब क्लेम हो जाए पता नहीं, इसलिए कम से कम बचने का जरूर प्रयास करें। इसलिए थोड़ा सा आपको चेतावनी भी इस वीडियो के माध्यम से हम देना चाहते हैं कि विनोबा भावे द्वारा चलाया गया भूदान जग और उसमें जमीन जो कलेक्ट किया गया और उस कलेक्ट करके किसी गरीब को दिया गया, कृपया उस जमीन को न खरीदें। इसलिए केवाला पेपर में लिखा जाता है कि भूदान ये यज्ञ से वंचित जमीन है, ये हम लिखा रहे हैं। क्यों लिखा जाता है? विनोबा भावे द्वारा जो दान लिया गया जमीन है, इससे अलग ये जमीन है। क्यों ऐसा? ताकि पेपर कमजोर ना हो जाए। अगर ये बात कि उसी से रिलेटेड जमीन है तो पेपर आपका कमजोर हो जाता है, हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इसका खामियाजा भुगतना न पड़े। इसलिए इन बातों को मैं शेयर कर दिया कि ताकि इस पर आप ध्यान रखें कि इस तरह का जमीन नहीं होना चाहिए। किसी गरीब को दिया गया, गरीब काम करे, है ना। तो हमें आशा है कि आप इस वीडियो को बारीकी से सुना और बड़ा धैर्य से सुना है। हम देख रहे थे और धैर्य से अगर सुन रहे हैं तो अगर ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद है, ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये वीडियो देखने वाले जो भी लोग होंगे इस वीडियो को लाइक करें। जिनके लिए आवश्यक है वही लाइक करेंगे, यह नहीं है कि सारे लोगों को लाइक करना है। अब आवश्यक ही नहीं है तो बेकार लाइक करोगे। अगर आवश्यक समझते हो तो लाइक करो, अपने मित्रों के साथ शेयर करो और हमारे नए यूट्यूब चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।